क्या आप BA थर्ड ईयर के अंदर हैं और आप प्लेन टेबल के बारे में नहीं जानते हैं, ना ही आपने कभी एक भी प्रैक्टिकल किया है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लेकर आए आपके लिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके BA थर्ड ईयर के अंदर जो प्रैक्टिकल होते हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें तथा वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्लेन टेबल के बारे में जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर एग्जामिनर जब आपके प्रैक्टिकल कराता है तब भी आपसे बीच बीच में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस समय आपका चुप रहना गलत होगा, कुछ ना कुछ आपको बताना चाहिए प्लेन टेबल सर्वेक्षण के बारे में। तो आज की वीडियो में हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तथा प्लेन टेबल सर्वेक्षण क्या होता है इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पहला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरणों के नाम बताइए। ये महत्वपूर्ण है और इनके नाम आपको याद होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपको नाम याद नहीं रहेंगे तो आप कैसे प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला था प्लेन टेबल व त्रिपाद स्टैंड। ये कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एलिडेड, लेवल, कांटा व साहुल पिन, ट्रक कंपास, फीता, सर्वेक्षण दंड और ड्राइंग कागज में ड्राइंग उपकरण। तो चलिए कुछ इन उपकरणों को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की जो टेबल होती है यही होती है आपकी प्लेन टेबल या फिर त्रिकोण स्टैंड, इसे ही कहते हैं। जो तीन है ना इसे कहते हैं त्रिपाद स्टैंड। क्या कहते हैं? त्रिपाद स्टैंड। और जो इसको ऊपर तख्ती से आपको दिख रही है इसे कहते हैं प्लेन टेबल। ठीक है, ये इस तरह से अटैच होती है, आप देख लीजिए इसको। ये इस तरह से आपकी प्लेन टेबल होती है एक पूरी की पूरी। ठीक है, अब इसके अन्य उपकरणों के बारे में भी देखते हैं। पहले एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्लेन टेबल को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? तो देखिए, क्योंकि प्लेन टेबल के आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर क्षैतिज तल में स्थित किया जाता है, अतः इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी गई है। अब इसके कुछ उपकरण जो हमने पहले छोड़ दिए, पहले उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो त्रिपाद स्टैंड होता है वो ऐसा होता है जिसके अंदर आपके तीन ऐसे होते हैं खूंटे से, और इसके ऊपर आपको ये टेबल सेट करनी होती है जो कि आपको दिख रही है चौकोर चौकोर सी, और ये उसके ऊपर कुछ आपके उपकरण रखे हैं, जैसे कि जो आपको ये दिख रहा है ये होता है आपका ट्रक कंपास। देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये है आपका, ये है एलिडेड जिसकी सहायता से आप लक्ष्य को देखते हैं। ठीक है, ये है आपका कंपास जिसकी सहायता से आप दिशा मापते हैं। ये आपका होता है एलिडेड। एलिडेड तो हमने देख लिया, ये रहा। ये आपका क्लाइनोमीटर होता है, इसकी आवश्यकता कम ही पड़ती है। और एक होती है साउल पिंड जो कुछ इस प्रकार से लटकी होती है धागे में, कुछ इस प्रकार से, वो होती है आपकी साउल पिंड। फीत आप सभी जानते हैं, इंच टेप होती है जो आप सभी ने देखी होगी। एक होता है आपका ये स्पिरिट लेवल जिसकी सहायता से आप नापते हैं कि आपकी जो शीट है कहीं एक तरफ झुकाव तो नहीं है उसका। ये स्पिरिट लेवल की सहायता से देखा जाता है। इसके अंदर एक पानी का बुलबुला होता है, उसकी सहायता से देखा जाता है। ये आपकी प्लेन टेबल होगी चौकोर, जो कि अभी हमने देख ली। और ड्राइंग शीट आपको इस पर रखनी होती है और फिर आपका डायग्राम बनता है। तो ये कुछ उपकरण थे जो कि आपको मैंने बता दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न आया, प्लेन टेबल का आरेख पट व त्रिपाद स्टैंड किस लकड़ी का बना होता है? देखिए, प्लेन टेबल का आरेख पट संशोधन की गई चीड़ की लकड़ी का, किसकी? चीड़ की लकड़ी का, तथा त्रिपाद स्टैंड सागौन की लकड़ी का बना होता है। याद रखिएगा, जो प्लेन टेबल की जो आपके ऊपर पट्टी से होती है वो तो चीड़ की लकड़ी का, और जो त्रिपाद स्टैंड बने होते हैं वो आपके सागौन की लकड़ी के बने होते हैं। बहुत अच्छी बात है, टीचर आपसे पूछ सकता है ऐसे प्रश्न छोटे छोटे से, और ये नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लेन टेबल के आरेख पट की निचली सतह पर खांचेदार धारियाँ क्यों बनी होती हैं, फिर क्यों बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर, इन धारियों को बनाने का उद्देश्य आरेख पट की ऊपरी सपाट सतह को तापमान परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि वो सिकुड़े या फिर फैले ना, ज़्यादा एक स्तर बनी रहे। अगला प्रश्न देखिए, आरेख पट के नीचे लगी धातु की गोल प्लेट को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दुराग्र प्लेट। क्या कहते हैं? दुराग्र प्लेट। जब आप देखेंगे अच्छे से प्लेन टेबल को तो आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल के स्टैंड में तीन टांगे ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ऊंचे नीचे धरातल पर तीन टांगे वाले स्टैंड पर प्लेन टेबल के आरेख पट को समतल करना सरल होता है बजाय चार के, क्योंकि चार में आप समतल नहीं कर पाएंगे, कहीं ऊंच नीच होती रहेगी। लेकिन तीन में जब आप करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक, जब आप स्पिरिट लेवल की सहायता से, स्पिरिट लेवल होता है आपका, उसकी सहायता जब आप करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपाद स्टैंड के शीर्ष पर लगी धातु की प्लेट व उसके, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इस प्लेट को त्रिखा की प्लेट कहते हैं तथा उसका पेच
बंधन पेज कहलाता है, ठीक है, जब आप लगाते हैं शीट के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलईडी का क्या उपयोग होता है? इसी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है आपका एलईडी का, यही आपके संबंधित शीट बनाता है, ये महत्वपूर्ण है। एलईडी की सहायता से विवरणों को लक्ष्य करके प्लान में किरणें खींची जाती हैं। यानी कुछ देखिए, जो आपका एलईडी होता है ना, उसमें कुछ इस प्रकार से होता है ऐसे ही, और एक खूंटा सा यहाँ लगा होता है, ठीक है, और उसमें देखने के लिए जगह होती है सामने वाले में और यहाँ पे से, और फिर इन छिद्रों में से आपको लक्ष्य को देखना होता है और फिर इसी सुध में आपको रेखाएं खींचनी होती है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देख पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले आपको कुछ नॉलेज होना अति आवश्यक है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका एलईडी से ही। एलईडी के दो फलकों के नाम होते हैं। फलक मतलब जो कुछ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, दो चौकोर से खूंटे से गड़े होते हैं उसके अंदर, उनको बोलते हैं फलक, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इसको तो हो जाएगा। एलईडी में अवलोकन छिद्र वाले फलक को नेत्र फलक तथा महीन तार या छिरी वाले फलक को दृश्य भेदिका कहते हैं। अब अवलोकन छिद्र क्या होता है? देखिए इसके अंदर दो होते हैं, मैंने आपको बताया था ना अभी कुछ इसी प्रकार से। एक होता है जिसके अंदर एक छोटा सी जगह होती है, तो इसके अंदर कुछ तार वार नहीं होता, ये सिर्फ आपको देखना होता है इसके अंदर, तो इसे तो बोलते हैं नेत्र फलक। और इसके आगे जाके एक और ऐसा होता है फलक, उसके अंदर एक तार लगा होता है, बीच में हल्का सा तार लगा होता है, और उस तार के सामने जो कोई आप ऑब्जेक्ट रखते हैं वो तार के बीचम बीच आना चाहिए, तब जाके समझ लें कि वो आपका बिल्कुल राइट है आपका एलईडी, और तब आप रेखा खींचते हैं। जब आपके हाथ में आएगा ओरिजिनल तो आप देख पाएंगे अच्छे से, और उस तार की सुध में ही देखना होता है। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी के मापने वाली किरणों को क्या कहते हैं? तो देखिए ढालू धार या कार्यकारी किरण या फिर किनारा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी से किस विवरण को लक्ष्य करते समय किस बात को ध्यान में रखते हैं? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, एलईडी के दोनों फलक लंबवत होने चाहिए तथा कार्यकारी किनारा आलपिन से सटा हुआ हो रहना चाहिए। यानी जब आप एलईडी का उपयोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जहाँ से आप कर रहे हैं तो उस बिंदु पे जो एक आप आलपिन लगाते हैं, हर बिंदु जब आप देखते हैं तो उस बिंदु पर आलपिन लगती है, तो उस आलपिन से सटी हुई होनी चाहिए पिन। अगर आपने हल्का सा भी दूर रखा तो आपका ऑब्जेक्ट सीट के ऊपर सही नहीं दिखेगा और बाद में आपकी ड्राइंग सीट खराब बनेगी, इसलिए इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में स्पिरिट लेवल का क्या उपयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा, इस उपकरण की सहायता से आरेख पट में समतलन की जांच करते हैं। यानी आपका जो प्लेन टेबल होता है वो कहीं एक तरफ ढलान तो नहीं है, उसमें एक बबूल होता है। देखिए इस तरह से होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है और एक बबूला होता है छोटा सा बीच के अंदर, और उसकी सीमाएं ऐसे रख दी जाती हैं, ये दो तो। अब अगर ये बबूला इधर चला गया तो इसका मतलब समझिए कि ढलान इधर की तरफ है, और अगर इधर चला गया तो समझिए ढलान इधर तरफ। ये हमेशा सेंटर में रहना चाहिए, बीच में, तो आपकी प्लेन टेबल एकदम समतल है। अगला प्रश्न आता है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में साउल कांटा व साउल पेंड का क्या उपयोग होता है? इस उपकरण की सहायता से प्लेन टेबल का केंद्रीकरण किया जाता है। यानी कि जब भी आप कहीं पे प्लेन टेबल को सेट करते हैं, आप जैसे यहाँ पे सेट किया आपने, और बाद में हमें यही बिंदु देखना होता है, तो आपकी जो साउल पिंड होती है उसकी सहायता से आपको यहाँ बीच में मध्य में आपको इसको सेट करना होता है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है जिससे कि पता लग जाएगा हमारी जो प्लेन टेबल है वो यहाँ पर थी पहले, ठीक है। केंद्रीकरण किया जाता है यहाँ पर आपके प्लेन टेबल का उस साउल पिंड की सहायता से, वो धागे में लटकी हुई होती है। कभी आप हाथ में लेंगे तब आपको अपना पता लग जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया की जाती है? तो देखिए इस सर्वेक्षण में सर्वप्रथम दिए हुए क्षेत्र का निरीक्षण करके आवेक्षण रेखा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा, किस स्टैंड पर प्लेन टेबल के स्थापन कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? सबसे पहले आता है आपके प्लेन टेबल का केंद्रीकरण करना, यानी कि उसे सेट करना या फिर उसे समतल करना, तथा पूर्वामुखीकरण करना। यानी अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल का पूर्वामुखीकरण करने में या फिर क्या क्या विधियां होती हैं या फिर क्या क्या उपयोग होते हैं उनके? तो देखिए इसमें दो होते हैं। अब तो एक तो आपका ट्रक कंपास इसमें मदद करता है, और एक आपके पश्चिम दृष्टिपात। ये दो चीज़ आपकी जिसमें महत्वपूर्ण होता है आपका ट्रंक कंपास, जिसकी सहायता से आप दिशा का अनुमान लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण के द्वारा प्लान बनाने की क्या क्या विधियाँ होती हैं? देखिए प्रतिच्छेदन विधि, विकर्ण विधि और माला रेख विधि, तीनों विधियाँ आपकी महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न अपन स्थिति निर्धारण कैसे करते हैं? तो किसी क्षेत्र में 2 या 3 बिंदुओं को लक्ष्य करते हुए प्लान में उन स्थानों की स्थितियों से वापस किरणें खींचकर प्लान में प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने की क्रिया स्थिति निर्धारण कहलाती है।
ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, त्रिबिंदु समस्या क्या का अर्थ क्या है, फिर क्या कहलाती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्षेत्र के किन्हीं ऐसे 3 बिंदु, यानी आपके धरातल के कोई ऐसे 3 बिंदु जिनकी प्लान में स्थितियाँ अंकित हो, यानी आपकी सीट में स्थिति अंकित होनी चाहिए, की सहायता से प्लान टेबल स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने की विभिन्न विधियां त्रिबिंदु समस्या कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, द्विबिंदु समस्या किसे कहते हैं? तो प्लान में अंकित एवं क्षेत्र में दृश्य किन्हीं 2 बिंदुओं की सहायता से प्लान में प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने की विधि द्विबिंदु समस्या कहलाती है। बस इसमें 2 होते हैं, उसमें 3 होते हैं, ये आपको याद रखना है। भारतीय क्लाइनोमीटर क्या उपयोग है या फिर यह क्या होता है? तो देखिए, इसको उपकरण के द्वारा यंत्र स्टेशन से किसी विवरण का ऊर्ध्वाधर कोण मापते हैं। अब ये कैसे मापते हैं, ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ पाएंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, आपकी त्रिबिंदु समस्या हल करने की कौन कौन सी आलेख विधियां हैं? तो देखिए, बेसल विधि, लानो विधि और जांच और भूल विधि। जो आप प्रैक्टिकल करते हैं तो तीनों विधियों से आपको 3 शीट बनानी होती है, जिसमें बेसल विधि भी होती है, लानो विधि और जांच विधि। बेसल विधि और लानो विधि की जो प्रैक्टिकल प्रक्रिया है वो आपको हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर बी पर 3rd ईयर की ज्योग्राफी फाइल के अंदर आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर काफ़ी छात्रों ने एक साथ किया है। तो अगला प्रश्न देखिए, त्रुटि त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जांच और भूल विधि में वापसी खींचे जाने वाली किरणों के एक बिंदु पर न मिलने से जो त्रिभुज बनता है उसे त्रुटि या फिर त्रिभुज कहते हैं। तो ये थे कुछ प्लेन टेबल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और प्लेन टेबल के बारे में साधारण जानकारी। प्लेन टेबल के बारे में अगर आपको अलग से डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।